नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके की सीरीज में लाए हैं इतिहास का खजाना। इन सारे प्रश्नों को कंपटीशन में पढ़कर ही जाना। तो देखते हैं पहला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। जैसा कि फिगर के माध्यम से आप नालंदा विश्वविद्यालय को देखेंगे, ये बहुत पहले बहुत बड़े और विराट रूप में बना हुआ था, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों का खजाना था। और इसको जब जलाया गया था तो लगभग 3 वर्षों से अधिक समय तक इसमें पुस्तकें जलती रही थी, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। आप उत्तर को गेस कर सकते हैं दोस्तों। इतिहास में आपने इस प्रश्नों को कई बार पढ़ा भी होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। यहाँ दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल्य वंश। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश से संबंधित हैं। देखते हैं अगला सवाल, चीनी यात्री फाहियान जो कि चीन से यात्रा करते हुए भारत की तरफ आया था, तो चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें दोस्तों आपका एक प्रश्न और तैयार हो सकता है कि कवि कालिदास किस वंश में राजकवि थे? तो वो जो समय था वो गुप्त वंश का समय था, और उस समय जो शासन चल रहा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य। जी हाँ दोस्तों, गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। उस समय जो भाषाएं जनरली बोली जाती थीं वो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जिसको सरकारी भाषा कही जाती थी गुप्त शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, भानुगुप्त, वाग्भट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त शासन काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, यानी किसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। ऑप्शन आप गेस करिए दोस्तों, ये 3 सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में से
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। का राइट आंसर है ऑप्शन बी चांदी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? किसके शासनकाल में संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं ऐसे सिक्के चलाए गए थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्तों के। यहाँ गुप्त के शासनकाल में संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाने वाले सिक्के चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्ति में? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग में। यहाँ दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करते थे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानद? का राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षचरित्र। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र की रचना नहीं की थी। आज का हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। आप इसको पढ़ के अपने कंपटीशन की तैयारी में योगदान लेंगे।